हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 2 पीस कटोरी ब्लाउज सिखा रही हूँ। तो आइए देखते हैं उसका ड्राफ्टिंग। ब्लाउज लेंथ 15 इंचेस है, प्लस 1 इंच करेंगे 16 इंच। आर्म होल डेप्थ 5.5 इंच। चेस्ट 38 है। चेस्ट का 4th पार्ट 9.5 इंच प्लस ½ इंच ये लूजिंग के लिए एंड 1.5 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट राउंड 34 इंचेस है, उसका 1/4 8.5 इंच। बैक टक्स के लिए 1 इंच, मार्जिन 1.5। ये दोनों पॉइंट जोड़ना है। ये मार्जिन का लाइन है, ये स्टिचिंग लाइन रहेगा, उसमें डॉटेड लाइन करना है। डॉटेड लाइन छोड़ के वेस्ट राउंड जितना है उसका आधा करना है। ये बैक टक्स का ड्राफ्टिंग होगा। बैक टक्स की लंबाई 6 इंचेस। ये ब्लाउज की लंबाई के ऊपर डिपेंड रहता है और दोनों साइड ½ इंच का ये डाट रहेगा। शोल्डर 5.5 इंच लेना है, यहाँ भी 5.5 इंच लेंगे। साधारण आर्म होल जितना रहता है उतना ही शोल्डर रहता है। 90 डिग्री एंगल करना है। उसके बाद 1 इंच बाहर की साइड लेना है। ये पॉइंट शोल्डर टिप को जोड़ना है और बैक आर्म होल शेप देना है। शोल्डर पट्टी 2.5 इंच लेना है, प्लस ½ इंच करेंगे 3 इंचेस हो जाएगा। ये शोल्डर पट्टी आपकी चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ मैं बैक नेक 11 इंचेस का ले रही हूँ और ये बॉक्स बना के बैक नेक का शेप देना है। ये बैक नेक है, इसमें जो चाहिए वो शेप आप दे सकते हो। शोल्डर स्लोप 1/4 इंच लेना है और शोल्डर टिप को ये पॉइंट जोड़ना है। ये बैक तैयार है, अभी कटिंग करते हैं। यहाँ मैं बाद में जो चाहिए वो गला ड्रॉ करूँगी। ये बैक तैयार है, अभी फ्रंट कटिंग करते हैं। फ्रंट करने के लिए बैक जैसे है वैसे पहले ड्रॉ करके लेना है। बैक ड्रॉ करके लिया है। अभी ये जो लाइन हमने शोल्डर से सीधा लिया था वो लाइन हम ड्रॉ करके लेते हैं और यहाँ से फ्रंट आर्म होल शेप देना है। फ्रंट नेक 7 इंचेस कर लेंगे। अभी योक पट्टी का ड्राइंग करते हैं। योक पट्टी सेंटर फ्रंट में 3 इंचेस रहेगी और साइड सीम में 2.5 इंच। अभी कटोरी का ड्राइंग करना है। कटोरी का ड्राइंग करने के लिए साइड सीम से ये जो हिस्सा है चेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें मैं चेस्ट 38 है, इसके लिए मैं ये 3 इंचेस का मार्क कर रही हूँ। ये जो कटोरी के साइड में जो हिस्सा रहता है वो हिस्सा है वो। इसके बाद नेक से 5 इंच लेते हैं। आर्म होल से ये हिस्सा 2 इंचेस टू 2.5 इंचेस तक लेना है और ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को जोड़ना है। ये हिस्सा भी आप ब्लाउज के ऊपर काउंट करके या ब्लाउज चेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। टक्स लेंथ 11 इंचेस है, प्लस ½ करेंगे। ये सीधा जोड़ना है। ये टक्स लाइन हो गई। टक्स लाइन से ऊपर 1 इंच या 1.25 इंच के आसपास लेना है। यहाँ मैं 1 इंच ले रही हूँ, यहाँ भी 1 इंच लेना है। चेस्ट 38 है तो मैं यहाँ से जहाँ 38 का 10th पार्ट आता है 3.8 इंच, जहाँ 3.8 इंच आएगा वहाँ मार्क करना है और ये मार्किंग ये जो टक्स लाइन है उसमें लेना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। दूसरी साइड भी वही मेजरमेंट लेना है 3.8। अभी जब 3.8 लेना है तो ये मेजरमेंट एक कागज के बाहर जा रहा है तो यहाँ मैं ये पेपर जोड़ के लूँगी।
यहाँ मैंने पेपर अटैच करके लिया है। अभी ये जो पॉइंट है सेंटर का, वहाँ से चेस्ट 38 है, इसका 10th पार्ट आएगा 3.8 इंच, ये मार्क करके लेना है। नेक से ये पॉइंट तक जोड़ के लेना है। अभी ये 2 पीस कटोरी ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग तैयार है। इसमें हम अभी कितने पार्ट होते हैं वो नाम देते हैं। ये है फर्स्ट पार्ट, योग पट्टी का सेकंड पार्ट है, ये थर्ड, और ये जो है मैं ये रेखांकित करती हूँ, इसको हम फोर्थ पार्ट बोलेंगे। ये जो मैंने रेखांकित किया हुआ पार्ट है वो कट करेंगे और यही पार्ट हमें बढ़ा के लेना है। ये कटिंग करने के बाद अभी योग पट्टी पहले निकालते हैं और फिर ये फर्स्ट पार्ट है वो अलग करते हैं। ये ब्लाउज का अभी कटिंग करके तैयार है। ये फोर्थ पार्ट है, तो ये फोर्थ पार्ट हम ये पेपर पे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए ये काउंट करना है आपको। फोर्थ पार्ट ये है 2.75 यहाँ लेना है, प्लस ½ इंच करना है। और यहाँ से ये और ये जितना रहता है 7.5 इंच है, तो प्लस ½ इंच इसमें करेंगे तो 8 इंच। ये फोर्थ पार्ट बढ़ाने के लिए मैंने ये हिस्सा जितना है उतना काउंट करके उससे ½ इंच डाला। ये विड्थ लेंथ में डाला है और विड्थ में जो मैंने मेजरमेंट डाला है, ये जो दोनों हिस्से जितना आता है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा डाला है। उसका रेक्टेंगल बना के लेना है। अब इसका सेंटर निकालना है। दोनों साइड 3/4 इंच लेना है और ऊपर से ½ इंच छोड़ के ये ड्राफ्टिंग करनी है। ये जो सेंटर फ्रंट है गले की तरफ, वहाँ योग पट्टी का शेप देने के लिए 1 इंच लेना है और ये हिस्सा डार्ट को जोड़ना है इस तरह से। ये डार्ट ½ इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग करके लेना है। ये फोर्थ पार्ट कटिंग करके तैयार है। ये फोर्थ पार्ट अभी यहाँ कटिंग में लेंगे और ये फोर्थ पार्ट यूज़ में नहीं लेंगे। स्लीव का ड्राफ्टिंग करते हैं। स्लीव लेंथ है 7 इंचेस, प्लस 1 इंच करेंगे। स्लीव आर्म होल डेप्थ चेस्ट का 10th पार्ट 3.8। स्लीव डेप्थ चेस्ट का 4th पार्ट, चेस्ट 38 है, 9.5 इंच आएगा। स्लीव राउंड 14 इंचेस है, उसका ½ 7 इंच प्लस 1.5 मार्जिन। ये पॉइंट से 1.5 इंच लेना है मार्जिन का। उसके बाद इसका सेंटर निकालना है मार्जिन छोड़ के। और सीधा जोड़ना है। ये दोनों पॉइंट जोड़ने के बाद अंदर ये स्टिचिंग लाइन भी ड्रॉ किया है। 1 इंच के 2 पार्ट करना है और ऑन फोल्ड 3/4 इंच लेना है। ये ऑन फोल्ड है, स्लीव लेंथ हमेशा ऑन फोल्ड डालना है। अभी बैक आर्म होल शेप बनाते हैं और ये फ्रंट आर्म होल। इस तरह से स्लीव का ड्राफ्टिंग हो गया। अभी कटिंग करते हैं। सेंटर करना है, फिर ओपन करके फ्रंट आर्म होल कटिंग करना है। पहले लाइनिंग कटिंग करेंगे। ये जो मैंने जो कंपोनेंट कटिंग किए थे, पेपर कंपोनेंट,
तो इस तरह से मैंने ये ड्रॉ करके लिया है। बैक ऑन फोल्ड रखा है और स्लीव दूसरी साइड रखा है। ये जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, तो यहाँ हमारा कटोरी लगेगा। यहाँ मैंने आधा इंच मार्जिन दिया है कटोरी जोड़ने के लिए। और ये जो हमारा कटोरी था थर्ड पार्ट, उसमें ये राउंड में और ये नीचे की साइड ऐसे तीनों साइड हाफ इंच का मार्जिन दिया है। ये था फोर्थ पार्ट, जैसे है वैसे मैंने ड्रॉ किया है, इसमें मार्जिन दिया है। और ये योक पट्टी है सेकंड पार्ट, इसमें भी मैंने क्या किया है, जैसे है वैसे पहले ड्रॉ करके लिया है और नीचे की साइड आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है। तो इस तरह से मैंने तीनों पार्ट को मार्जिन छोड़ के दिखाया है। अभी ऐसे ही कटिंग करके फिर मेन फैब्रिक भी कटिंग करके लेते हैं। मैंने मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक जो है उसके मैंने कटिंग करके लिया है। ये जो लाइनिंग पार्ट और मेन फैब्रिक है एक दूसरे के ऊपर पहले अटैच करके लेंगे। ये आप डायरेक्ट मशीन पे भी कर सकते हो या आप रनिंग स्टिच से बाय हैंड भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से रख के स्टिचिंग करके लेना है और उसके बाद हम मशीन की सिलाई देंगे। ये इस तरह से पहले सब बाजू से सिल के लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी काट के ये ऐसे तैयार करके लेना है और उसके बाद ही हम मशीन के ऊपर ब्लाउज सिलेंगे। फ्रंट सिल के लेते हैं, उसके लिए 4 कंपोनेंट है। ये 4 कंपोनेंट, ये 2 कंपोनेंट कटोरी के हैं। इसमें मैंने डाट ड्रॉ किया है। पहले डाट सिल के लेते हैं। सेंटर में डाट होती है, तो ये डाट हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ से सिलाई देंगे। डाट सिलने के बाद ये कटिंग करना है। ये जो बड़ा साइज है वो साइड सिल में ये राउंड की तरफ आएगा और छोटा साइज जहाँ नेक है वो साइड आएगा। तो ये इस तरह से इसे रखना है और यहाँ से सिलाई करना है। ये ऐसे तैयार हो जाएगा। कटोरी सिलने के बाद यहाँ कटोरी अटैच करके लेना है। इस तरह से कटोरी जोड़ के तैयार है। अभी इसमें योक पट्टी लगाएंगे। ये राइट साइड है और ये लाइनिंग है। एक दूसरे के ऊपर रख के पहले योक पट्टी सिल के लेते हैं। पहले ये सिलाई दिया है जोड़ने के लिए। अभी इसमें टॉप सिलाई आएगी। टॉप सिलाई लाइनिंग की तरफ आएगी इस तरह से। इस तरह से ये योक पट्टी तैयार है। अभी ये यहाँ इस तरह से जुड़ेगा, तो इसके लिए पहले हम यहाँ से स्टिच करके लेते हैं। ये योक पट्टी लगाने के बाद रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखेगा। अभी इसका रोल करना है और फिर ये सिलाई फिर से ऐसे देना है। अभी यहाँ से इसके अंदर जो हमारा फ्रंट है वो निकालना है। इस तरह से ये साइड से भी अंदर जाएगा, सिलाई नहीं दिखेगा, और ये साइड से भी इस तरह से ये योक पट्टी जोड़ के लेना है। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। इसे 2 पार्ट तैयार है। अभी हुक लूप पट्टी लगाएंगे। ये राइट साइड है। राइट साइड में मैं ये 1.5 इंच की पट्टी लगाऊंगी और लेफ्ट साइड में ये 2 इंच की पट्टी लगाऊंगी। ये लूप पट्टी है, ये हुक पट्टी है। हुक पट्टी जो है वो राइट में आती है। अभी हम लोग लगाते हैं। ये पट्टी लगाने के बाद इसको यहाँ से ऐसे फिक्स करके लेना है। उसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा है इसको फिनिशिंग करके लेना है और ये जो सिलाई है यहाँ इस तरह से रख के टॉप सिलाई देनी है। ये टॉप सिलाई देने के बाद इसको पूरा ऐसे फोल्ड करना है। तो ये हो जाएगी हुक पट्टी। इस तरह से ये पूरी अंदर जाती है पट्टी, इसको हुक पट्टी बोलते हैं। अभी लूप पट्टी बनाते हैं। लूप पट्टी उल्टी साइड से लगा के लेते हैं। ये पट्टी आप राइट से भी लगा सकते हो। मैं यहाँ मशीन का लूप करने का सिखाने वाली हूँ, इसके लिए मैंने ये उल्टी साइड से लगाया है। ये जो वेस्ट साइड है वहाँ इस तरह से ये फिनिशिंग करके लेना है और दूसरी साइड जो है यहाँ 1/4 इंच पे सिलाई डाल के लेना है। ऐसा करने के बाद ये जो हमारा पट्टी लगाने के लिए जो सिलाई आया है उसके ऊपर ही ये ऐसे रख के सिलाई देनी है, ताकि ये जो पट्टी है जैसे हम बेल्ट लगाते हैं उस तरह से ये बाहर आती है।
मैंने जो ये सिलाई दिया है इसके आगे मैंने 180 इंच कपड़ा छोड़ा है ताकि इसमें लूप बन सकते हैं। इस तरह से मैं लूप बनाऊंगी। ये हो गई लूप पट्टी। ये तैयार होने के बाद दोनों फ्रंट जो है एक दूसरे के ऊपर रख के पिन अप करते हैं। इसके बाद ये जो गले का शेप है वो बराबर राउंड करके लेना है। इस तरह से ये परफेक्ट राउंड शेप देने के बाद ये दोनों पट्टी भी सेम हो गई और बाकी का सब हिस्सा एक जैसे हो गया। ये बैक है। बैक में हमने गला कटिंग नहीं किया था, तो हम एक अलग शेप का गला कैसे करना है इसमें मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पहले गले का चौकोन बना के लेना है। जितना गला है उतना पहले ड्रॉ करके लेना है। बैक नेक का पहले चौकोन ड्रॉ करके लेते हैं। और अगर आपको फैला हुआ चाहिए तो ये चौकोन, ये जितना हिस्सा है नेक विड्थ का उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद जो गले का शेप चाहिए वो ड्रॉ करना है। जो आपको चाहिए वो शेप आप दे सकते हो। इसके बाद कटिंग करके लेना है। ये शेप का मैंने गला कटिंग करके लिया है। अभी हम गला सिलाई करते हैं। इसके लिए ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इस तरह से रख के लेना है और सब जगह से पिन अप करके लेते हैं। ये मैंने पिन अप किया है। अभी मैं 1/2 इंच छोड़ के गले का शेप सिलाई करके ले लूँगी। ये मैंने गला स्टिच करके लिया है। अभी पिन निकाल के अंदर का हिस्सा जो है वो कटिंग करते हैं। जगह जगह ऐसे कैंची से कट्स देना है। यहाँ जहाँ कोना है वहाँ सिलाई तक कट्स देना है और इसको पलटी करना है। अभी ये पिन अप करने के बाद इसके ऊपर टॉप सिलाई देनी है। ये टॉप सिलाई देने के बाद बैक नेक तैयार हो गया। अभी इसमें हम बैक टक्स डाल के लेते हैं। बैक टक स्टिच करना है। फ्रंट नेक क्रॉस पट्टी से फिनिशिंग करके लेना है। क्रॉस पट्टी जोड़ के लेते हैं। क्रॉस पट्टी पहले यहाँ फिनिशिंग के लिए आधा इंच छोड़ के लगाना है। इसके बाद यहाँ टॉप सिलाई देनी है। उससे पहले ये जो कपड़ा है इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद यहाँ टॉप सिलाई देना है। इससे पहले शोल्डर जोड़ना है। शोल्डर जोड़ने के लिए ऐसे शोल्डर रखना है और ये जो पट्टी है हमारी ये इस तरह से रैप करना है और सिलाई देनी है। दूसरा शोल्डर भी वैसे ही हम जोड़ के लेते हैं। शोल्डर जोड़ने के बाद ये इस ऐसे करेंगे तो ये इस तरह से फिनिशिंग हो जाएगा। यहाँ हेमिंग करना है ताकि ये फिनिशिंग हो जाएगा। अभी मैं यहाँ बड़ी सिलाई दे के ले रही हूँ ताकि हेमिंग करने के लिए इजी हो जाए। ये चेक करके बैक का जो कमर पट्टी है वो लगा के लेना है। बैक पट्टी मैंने 1.5 इंच की निकाली है। पट्टी लगाने के बाद इसको टॉप सिलाई देना है। टॉप सिलाई देते वक्त ये भी पकड़ना है। इस तरह से ये पट्टी आएगी। अभी इसको पूरा ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ हेमिंग करना है। अभी यहाँ मैं एक बड़ी सिलाई दे के ले रही हूँ। इस तरह से मैंने ये कमर का पट्टी लगा के तैयार है। यहाँ हेमिंग आएगी
उसके बाद ये सिलाई आप निकाल सकते हो। अब भी स्लीव जोड़ के लेना है। ये रॉन्ग साइड है मेन फैब्रिक की और ये लाइनिंग फैब्रिक है। एक दूसरे के ऊपर रख के पहले नीचे का सिलाई देना है। टॉप सिलाई जो है वो लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर देना है। ये होने के बाद यहाँ पूरा राउंड जो है वो सिलाई करके लेना है। ये स्लीव अभी तैयार है, अभी लगाएंगे। ये फ्रंट साइड है, मैंने नोचेस दिया है। ये फ्रंट साइड फ्रंट को आना चाहिए और ये जो सेंटर है सेंटर पहले पिन अप करके लेना है। स्लीव हमेशा चेक करके ही लगाना चाहिए, ऐसे बैठता है क्या देखना है और उसके बाद ही लगाना है। अभी ब्लाउज फिटिंग करना है। ब्लाउज फिटिंग करने के लिए वेस्ट राउंड है उसका 1/4 लेना है। वेस्ट राउंड 34 है, उसका 1/4 8.5 इंच। ये जो पट्टी बड़ा हुआ है वो छोड़ के यहाँ भी 8.5 इंच लुक साइड की पट्टी है। पिन अप करके लेना है और यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से अभी सिलाई आएगी। इस तरह से ये फिटिंग सिलाई दे के तैयार है। उसके बाद आपको चाहिए वो 1 पाव इंच पे और 2-3 सिलाई दे सकते हो। इसमें मैं मशीन के ऊपर काज कैसे करने का है वो दिखा रही हूँ। जहाँ काज करना है वहाँ मार्किंग करके लिया है। इस तरह से ये लुक करने का तरीका है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।